Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. तो क्लास थर्ड के प्रीवियस टॉपिक में हमने एडवर्ब्स पढ़े थे एंड आई होप आप लोगों से रिलेटेड जो भी टास्क हैं वो अच्छी तरह कंप्लीट भी किए होंगे और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 10 लाइन्स ऑन विंटर। आज हम पढ़ेंगे 10 लाइन्स ऑन विंटर। अब आप सबको पता ही होगा विंटर किससे कहते हैं। आप सब मुझे बताएं विंटर किससे कहते हैं। विंटर कहते हैं सर्दियों को। जी बिल्कुल, विंटर का मतलब होता है सर्दी। तो आज हम 10 लाइन्स पढ़ेंगे किस पे, विंटर पे यानी सर्दियों पे। ठीक है, तो मैं आप रीड करूँगी और आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। नंबर 1, विंटर इज़ वेरी कोल्ड एंड चिली सीजन। नंबर 2, द विंड बिकम्स सॉफ्ट एंड कूल। Number 3, people wear warm clothes and drink hot coffees. Number 4, many people like adventure, trekking and picnic in winter. Number 5, winter season gives us many fruits like apples, oranges, papayas, etc. Apart from fruits, many great fresh vegetables like radish, carrot, onion, turnip, etc. grow in winter. Number 7, in high hilly areas, there happens rain and hailstorms in winter season. Number 8, due to heavy rain and snowfall, the routine life gets disturbed. Number 9, the normal life like schools, offices, business, etc. become impacted. Number 10, winter is a blessing. It is in fact very necessary for us. अब आई होप आप लोग को ये रीडिंग करना आ गया होगा। ठीक है, रीड करना आपको अच्छी तरह से आया होगा। अब मैं एक एक लाइन पढ़ूँगी और उसके साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन भी बताऊँगी। ठीक है, विंटर इज़ वेरी कोल्ड एंड चिली सीजन। जो सर्दी है यानी कि सर्दी का जो मौसम है वो ठंडा और कम दर्जा हरारत वाला मौसम होता है। द विंड बिकम्स सॉफ्ट एंड कूल। सर्दियों में जो हवा है वो बहुत ज़्यादा ठंडी और नरम हवा चलती है। आपने देखा होगा सर्दी और गर्मी की हवाओं में कितना फ़र्क होता है। जो गर्मी में हवा चलती है वो ठंडी बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि वो हवा क्या होती है, गरम गरम हवा हमें लगती है। लेकिन जो सर्दी में हवा चलती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी और नरम नरम हवा होती है, जो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप सबको भी विंटर पसंद होगी। पीपल वेयर वार्म क्लोथ्स एंड ड्रिंक हॉट कॉफ़ीज़। सर्दियों में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर गर्म कपड़े पहनते हैं और हॉट कॉफ़ी पीते हैं। आपने देखा होगा हम सब सर्दियों में ज़्यादातर क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं गरम गरम, और गरम गरम कपड़े पहनते हैं ताकि हम सर्दी से बचे रहें। मैनी पीपल लाइक एडवेंचर, ट्रैकिंग एंड पिकनिक इन विंटर। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सर्दियों में पिकनिक करना बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि सर्दियों में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा होता है और सबको ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ज़्यादातर लोग पिकनिक पे कौन से मौसम में जाते हैं, सर्दियों में जाते हैं। अच्छा, आप उनको एडवेंचर्स पसंद होते हैं तो कोई ट्रैकिंग पे जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे लोग पिकनिक करने के लिए जाते हैं। कब, सर्दियों में। विंटर सीजन गिव्स अस मैनी फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, पपायाज etc. सर्दियों का मौसम हमें बहुत से फ्रूट्स देता है, जिनमें क्या क्या शामिल है, एप्पल यानी सेब, ऑरेंजेस, पपाया वगैरह सर्दियों में जो हैं वो फ्रूट्स ये वाले आते हैं। ठीक है, गर्मियों के फ्रूट्स अलग होते हैं और सर्दियों के फ्रूट्स अलग होते हैं। तो हर मौसम की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग होती हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स, मैनी ग्रेट फ्रेश वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैरेट, अनियन, टर्निप etc. ग्रो इन विंटर। अच्छा, अब फ्रूट्स के अलावा बहुत से अच्छे जो सब्ज़ियां हैं वो भी हमें कब मिलती हैं, कौन से मौसम में मिलती हैं, सर्दियों में मिलती हैं। जिस तरह हमें गर्मियों में अच्छे फल और सब्ज़ियां मिलती हैं, उसी तरह हमें सर्दियों में भी अच्छे फल और सब्ज़ियां मिलती हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है, रेडिश, कैरेट, रेडिश मतलब मूली,
कैरेट, गाजर, अनियन, टर्निप, etc. ये सब क्या होते हैं? प्याज और शलजम वगैरह। ये सब हमें कौन से मौसम में मिलते हैं? सर्दियों में मिलते हैं। अच्छा, अब ये नहीं होता कि जो फल और सब्जियां सर्दी में मिलती हैं वही गर्मियों में भी मिलती नहीं। हर मौसम की अलग अलग सब्ज़ी और फल होते हैं। हर फल जो है वो मौसम के हिसाब से उगता है, ठीक है। जो फल सर्दियों का है वो सर्दियों में ही उगता है और जो फल गर्मियों का है वो गर्मियों में ही ग्रो करता है। इन हाईली हिली एरियाज देयर हैपन्स रेन एंड हेल स्टॉर्म इन विंटर सीजन। जो बड़े पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे क्या होता है? सर्दियों में बारिशें होती रहती हैं। हेल स्टॉर्म यानी ज़्यादाबारी बहुत शदीद होती रहती है। और कौन सा मौसम में? सर्दियों के मौसम में, यानी कि वहाँ पे बारिशें और ज़्यादाबारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ड्यू टू हैवी रेन एंड स्नोफॉल द रूटीन लाइफ गेट्स डिस्टर्ब्ड। अच्छा, अब ज़्यादा बारिश और बर्फ़बारी की वजह से जो नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है वो क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? हमारे इलाकों में तो इतनी ज़्यादा बारिशें और स्नोफॉल होती नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में ज़्यादा बारिशें और रेनफॉल और स्नोफॉल ये सब हो रहा होता है वहाँ क्या होती है? इनकी नॉर्मल लाइफ जो होती है बिल्कुल क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको घर से बाहर नहीं निकला जा रहा होता, क्योंकि घर से बाहर जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा बारिश की वजह से घरों में पानी आ जाता है। जो छोटे इलाके के घर होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है? पूरा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो नॉर्मल लाइफ होती है, नॉर्मल रूटीन होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। द नॉर्मल लाइफ लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज, बिजनेस etc. बिकम इम्पैक्टेड। अच्छा, अब नॉर्मल लाइफ में क्या क्या? ज़्यादातर स्कूल, ऑफिस और बिजनेस, ये तीन चीज़ें क्या है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमें घर से बाहर निकल के करना होता है, वो सब क्या होता है? इम्पैक्ट यानी कि असरअंदाज बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हम स्कूल नहीं जा पाते, जिन्हें ऑफिस जाना होता है वो ऑफिस नहीं जा पाते, बिज़नेस रुक जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जिनको कोचिंग जाना होता है वो नहीं जा पाते। जो मतलब बाहर जाना होता है, जिनको भी बाहर जाने के काम करने होते हैं वो सब बाहर नहीं जा पाते। तो विंटर की वजह से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। विंटर इज़ a blessing, it is in fact very necessary for us। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल यानी कि जितने भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं बारिश के, या हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, या घरों में पानी भर जाता है स्नोफॉल और रेनफॉल की वजह से, इन सब को अगर हम इन सब के बाद अगर हम देखें तो जो सर्दी है या हर मौसम, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, ख़िज़ा बहार, ये सारे मौसम हमारे लिए क्या है? नेमत है। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? नेमत। हर मौसम अल्लाह ताला का दिया हुआ, हर मौसम अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ किसी न किसी वजह से है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सर्दी का मौसम है तो वो भी किसी वजह से है, अगर हमारे पास गर्मी का मौसम है तो वो भी किसी न किसी वजह की वजह से होता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने बिला वजह कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं दी, ठीक है। हमें हर चीज़ की कोई ना कोई वजह है, हर चीज़ की कोई ना कोई रीज़न है। तो हर चीज़ हमारे लिए क्या है? नेमत है। इसी तरह हमारे लिए विंटर भी एक नेमत है, और ये वाकई में दर हकीकत ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर हमें गर्मियाँ मिल रही हैं तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। हमें नहीं पता होता कि कोई चीज़ हमारे लिए किस तरह ज़रूरी है, कोई चीज़ हमारे लिए किस तरह अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन हर चीज़ का दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उन सब का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। तो इसी तरह विंटर भी हमारे लिए ज़रूरी है, और ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक क्या है? नेमत है। तो आई होप आप लोगों को ये 10 लाइन्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी विंटर के बारे में। अब आप लोग भी इसको घर पे बैठ के रीड करें और इसको अच्छी तरह से याद करें, और जो भी रिलेटेड टास्क होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।